नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। राजस्थान विधानसभा की राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीटों पर 17 अप्रैल को होने जा रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सहाड़ा सीट से गायत्री देवी, सुजानगढ़ सीट से मनोज मेघवाल और राजसमंद सीट से तनसुख बोहरा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस ने सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर राजनीतिक समीकरणों का ध्यान रखने के साथ ही भावनात्मक कार्ड भी खेला है और इन दोनों सीटों से दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही टिकट दिया गया है। सहाड़ा से पार्टी प्रत्याशी गायत्री देवी दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी है, जबकि सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल दिवंगत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं। इसके अलावा राजसमंद से पार्टी ने तनसुख बोहरा को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इन तीनों को इन सीटों से प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने इनके नामों पर मुहर लगा दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अब ये सभी प्रत्याशी 30 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। 30 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का इन तीनों क्षेत्रों में चुनावी दौरा भी प्रस्तावित है। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। 30 तारीख को ये तीनों प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं सुजानगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मेघवाल का स्वागत किया। एवन टीवी से बात करते हुए मनोज मेघवाल ने कहा कि विकास उनका मुख्य एजेंडा रहेगा। उनके स्वर्गीय पिता मास्टर भंवरलाल मेघवाल हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की सोच रखते थे। उनके अधूरे सपनों को अब वे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर वे चुनाव जीते तो क्षेत्र में विकास के अधूरे कामों को पूरा करवाएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने, महासचिव प्रभारी माकन साहब ने जो भरोसा दिया है, उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम पे भरोसा दिखाया है यहाँ के कार्यकर्ताओं में और जो उनकी भावनाओं पे भरोसा किया है, निश्चय ही खरा उतरने की कोशिश करेंगे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल अपने 3 दिवसीय दौरे पर झालावाड़ के डग पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मंत्री धारीवाल हर वर्ष होली मनाने नागेश्वर आते हैं, जहां भगवान पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना कर संतों का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं मंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुटा रहा।
खबर दौसा के सिकराय से है, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बांदीकुई दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। भांडारेज, दुब्बी, सिकंदरा सहित कई जगहों पर माला और साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। पूनिया ने कहा कि वह उपचुनाव में तीनों विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे। इस दौरान दौसा सांसद जसकौर मीणा भी उनके साथ रहीं। उनका भी शॉल और माला से स्वागत किया गया। पाली जिले के सुमेरपुर के सांडेराव पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में होली के त्योहार को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा ठगी की वारदातों को लेकर भी थानाधिकारी ने सदस्यों को जागरूक किया। ग्रामीणों ने सुमेरपुर की तरफ से निजी और रोडवेज बसों के तेज गति से आने का मुद्दा भी उठाया। इसको लेकर 2 स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग रखी गई। बैठक में सरपंच दाखू देवी भील के अलावा कई पंचायत समिति सदस्य और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में कोरोना के 4 एक्टिव केस सामने आने से प्रशासन सख्त हो गया है। राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर तेज कुमार शर्मा ने अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन के ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई और व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए। तो वहीं पालिका प्रशासन ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के तहत कोरोना वायरस की रोकथाम के प्रयास करने के लिए जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही मास्क और 2 गज की दूरी का संदेश भी दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश में सक्रिय हो गई है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। रायसिंह नगर में भी फिलहाल 4 एक्टिव केस चल रहे हैं और इसी सबको देखते हुए जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मास्क और कोरोना की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें लेकर पुनः सख्ती बढ़ती जा रही है प्रशासन के द्वारा। इसके लिए बाजार की भी जो सिस्टम है राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी नगरीय क्षेत्रों में बाजार को रात्रि 10 बजे के बाद में बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके लिए हमने सभी थानाधिकारियों को निर्देशित कर। जालोर के भीनमाल में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश और तहसीलदार राम सिंह राव ने शहर वासियों की बैठक ली, जिसमें बढ़ते कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते त्योहारों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि होली पर सार्वजनिक तौर पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। साथ ही ऐतिहासिक घोटा गेर भी इस बार नहीं होगा। घर पर ही रहकर त्योहार मनाएं और मास्क लगाते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखें। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां एनएसयूआई के महासचिव प्रशांत कुमार के नेतृत्व में स्वर्गीय गोविंद सिंह गुर्जर महाविद्यालय में मास्क वितरित किए गए। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए 250 से अधिक मास्क बांटे गए। कार्यक्रम में 30 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और लोगों को कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। महासचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि संगठन की ओर से आमजन को पूरी तरह जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अब हमें बेहद सतर्क रहना जरूरी है। अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में विद्युत विभाग ने बकाया राशि जमा नहीं कराने पर 35 घरेलू कनेक्शन काट दिए हैं। यह कार्रवाई खेड़ली क्षेत्र के समूची, दातिया, दांतवाड़, रामपुरा पाटन और
कटहेड़ा गांव में की गई। सहायक अभियंता हिम्मत सिंह परिहार ने बताया कि बकाया संबंधित कनेक्शन के उपभोक्ताओं को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिस पर विभाग ने ठोस कदम उठाते हुए कनेक्शन काटे गए हैं। साथ ही ट्रांसफार्मर भी उतराने की कार्रवाई की गई है। राजस्व वसूली के अभियान में जिन लोगों ने अब तक बिल जमा नहीं किया है या जो जमा कराना ही नहीं चाहते, उनके खिलाफ हमने कल कार्रवाई की है, जिसमें 35 कनेक्शन घरेलू काटे, जिसपे 7,70,000 का अमाउंट बाकी था। कौन कौन से गांव में कार्रवाई की है सर आप? ये अपन ने खेली रेल, समूची, घाटावाड़, दातिया, दांतवाड़, रामपुरा पाटन और कटेरा गांव से कनेक्शन काटे गए। इसमें ट्रांसफार्मर भी उतारे सर? ट्रांसफार्मर मनोकर ग्रामीण में उतारे गए हैं, 5 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं 3 फेज के एजी के, जिसमें मुख्य जटवाड़ा, संतोखपुर, रीचवास, अडोली गांव से 3 फेज के ट्रांसफार्मर उतारे हैं। खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से है, जहां किसानों ने बीमा कंपनी पर शोषण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही क्लेम राशि में सुधार की मांग की गई है। पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, इसके बाद भी किसानों को बहुत कम मुआवजा मिला है। इस राशि में जल्द से जल्द सुधार किया जाए। इस दौरान पूर्व नगर परिषद सभापति कमलेश डोसी पूर्व सहित कई किसान मौजूद रहे। खबर झालावाड़ जिले के डग से है, जहां पर विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ब्लॉक की बैठक पूर्व जिलाध्यक्ष रोड सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेकर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर दिनेश वर्मा को नियुक्त किया गया। बैठक में ब्लॉक के डग, चौमेला, उन्हेल क्षेत्र के पंचायत सहायक मौजूद रहे। वहीं संघ की गतिविधियों पर चर्चा की गई, जिससे कि संघ मजबूत हो सके। इस दौरान पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से संघ को अवगत भी करवाया। चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना इलाके के सिंहपुर गांव में पेट्रोलियम पदार्थ की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग से दुकान के आसपास स्थित कई दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के बाद भारी संख्या में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। माना जा रहा है कि पेट्रोल के आग पकड़ने से यह हादसा हुआ है, तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जोधपुर के बालेसर थाना क्षेत्र में मासूम नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान में 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि एक आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। इधर घटना के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल गैंगरेप का शिकार हुई मासूम का जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। मेघवाल समाज की बच्ची है, उसके साथ 4 नर बच्ची, जो अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, वो भले ही हमारी जाति के हो, लेकिन उन लोगों ने जो किया है वो स्मैक के नशे में। आज बोइल के अंदर मर्डर हुआ था, वो भी स्मैक के चक्कर में। तो पूरे प्रदेश में स्मैकियों का जाल बिछ चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि इन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, जैसे सिक्कर में हुआ था, जैसे ही 27 दिन के अंदर इनको सजा दी जाए। चूरू के सादुलपुर से है, जहां गंदे पानी की डिग्गी में डूबने से 8 साल के मासूम की मौत हो गई। वार्ड संख्या 19 में बनी गंदे पानी की डिग्गी में मासूम बालक कचरा बीनते हुए गिर गया था। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस को सूचना दी, साथ ही अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। इधर सूचना के बाद एसडीएम पंकज गढ़वाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। जयपुर जिले के रेनवाल में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठीभाठा जंग हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को करनसर पीएचसी पहुंचाया, जहां से आधा दर्जन घायलों को गंभीर हालत में होने के चलते जयपुर रेफर किया गया। आपको बता दें कि यह झगड़ा विवादित जमीन पर कचरा डालने की बात पर हुआ। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है।
सवाई माधोपुर की मित्रपुरा पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब की सप्लाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 जरीकन शराब सहित एक वाहन को जब्त किया है। चौकी इंचार्ज सुरेश चौधरी ने बताया कि पिछले कई दिनों से अवैध देशी शराब बनाने और सप्लाई करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी सुरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी भी तलाश की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक व जीप की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना के मुताबिक हादसा बांसवाड़ा से गुजरात के दाहोद जाते समय हुआ। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर घटना की जांच शुरू कर दी है। खबर भरतपुर के भुसावर क्षेत्र से है, जहां NH-21 पर एक निजी बस और ट्रोले में भिड़ंत हो गई। हादसे में निजी बस में सवार 1 दर्जन सवारियां घायल हो गई, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में सवार घायलों को एम्बुलेंस के जरिए दौसा जिले के महवा सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से एक गंभीर घायल युवक को जयपुर रेफर किया गया। तो वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर अजमेर जिले के मांगलियावास क्षेत्र से है, जहां लामाना चौराहे के निकट कार और टैंकर में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके चलते कार डिवाइडर क्रॉस करते हुए दूसरी साइड जाकर पलट गई। हादसे में कार सवार झुंझुनू के खेतड़ी निवासी CRPF जवान रघुवीर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अजमेर जिला अस्पताल में रखवाया। साथ ही हादसे में क्षतिग्रस्त कार और टैंकर को क्रेन की मदद से थाने पहुंचाया गया। खबर झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र से है, जहां आकोदिया ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को अवैध खनन पर कार्रवाई करना भारी पड़ गया। दरअसल चारागाह भूमि पर भूमाफिया अवैध मिट्टी का खनन कर रहे हैं। ऐसे में सरपंच जगदीश मेहता और सचिव मोहनलाल पोटर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि समदड़ खेड़ी और नाहरिया खाल में चारागाह भूमि पर अवैध खनन रोकने गए ग्राम विकास अधिकारी को खननकर्ताओं ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी सूचना पटवारी, तहसीलदार, SDM और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दी गई है। तो वहीं पनवाड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोटा के मकबरा थाना इलाके में CI के सामने एक परिवादी की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक परिवादी CI के सामने बैठा था। अचानक परिवादी गश खाकर नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। आनन फानन में पुलिस परिवादी को लेकर MBS अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। CI रंजीत सिंह ने बताया कि 2 पक्षों में एक सम्मेलन के दौरान रुपयों को लेकर विवाद हो गया था। इसी को लेकर दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे, जहां परिवादी राजू हुसैन की मौत हो गई। सीकर जिले के लोसन में श्री श्याम बाबा मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां गायक कलाकारों ने श्याम बाबा के भजनों की प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें कि श्री श्याम सेवा समिति और श्री श्याम प्रेम मंडल के संयुक्त तत्वावधान में श्री श्याम बाबा मंदिर में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री श्याम बाबा की झांकी सजाकर निशानों के साथ कस्बे के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही श्याम बाबा की झांकी भी सजाई गई। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में होली से पूर्व सार्वजनिक स्थानों पर शेखावाटी फागोत्सव का शुभारंभ हुआ। ऐसे में बुजुर्ग और युवा शेखावाटी की वेशभूषा में नृत्य करते हुए नजर आने लगे। दरअसल होली पर्व से पहले शेखावाटी क्षेत्रों में फागोत्सव से सरोबार नृत्य का आयोजन होता है, जिसके तहत लक्ष्मणगढ़ के सदाबहार, गिंदड़ चौक, लालकुआ और इंदिरा गांधी गिंदड़ चौक समेत अनेक सार्वजनिक स्थानों पर शेखावाटी फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
फाल्गुन एकादशी से शुरू होने वाला शेखावाटी फागोत्सव का आयोजन होली के दूसरे रोज धुलंडी तक चलता है, जिसमें बुजुर्ग युवा अनेक वेशभूषा पहनकर अलग अलग मंडली में ढप की थाप पर झूमते हुए फागोत्सव के गीतों पर लुत्फ लेते दिखाई देते हैं। समदड़ी में सिवाना प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और होली की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन के दौरान भाजपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान के साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, राज्य को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। इस मौके पर विधायक मेवाराम जैन, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत समेत कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान का यह सौभाग्य है कि अशोक गहलोत जी जैसा राजस्थान को मुख्यमंत्री मिला है। सिर्फ मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं विधायक हूं, मंत्री हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। जो हालात बने हुए हैं, हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान का हक अधिकार है, उसके अंदर कटौती हो रही है। जहां पेयजल की योजना के अंदर 90% NRDWP जो केंद्र के तरफ से योजना हुआ करती थी, उसमें 90% रेगिस्तानी इलाके के लिए केंद्र दिया करता था कांग्रेस की सरकार के अंदर, 10% राज्य राजस्थान दिया करता था राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो 90% की जगह 45% ही केंद्र दे रहा है। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां एक निजी होटल में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने शिरकत की। वहीं बैठक में दौसा सांसद जसकौर मीणा, बांदीकुई की पूर्व विधायक डॉक्टर अलका सिंह भी मौजूद रहीं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सतीश पूनिया का स्वागत भी किया। झालावाड़ में पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और तस्करों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गंगधार थाना पुलिस ने 2000 रुपए के एक इनामी तस्कर दाऊद उर्फ मुन्ना खान को सुवासरा तिराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी को सुवासरा तिराहे पर देखा गया है। इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि दाऊद उर्फ मुन्ना अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी के मामलों में वांछित अपराधी था। दाऊद उर्फ मुन्ना गंगधार थाने के टॉप 10 बदमाशों में शामिल है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।